जीप पर चोट लगी है, बोल नहीं सकते, लेकिन क्या इशारों में बता सकते हैं कि रात को जो दुर्घटना हुई वो कैसे हुई, स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ से आई और कैसे टकराई? थोड़ा इशारे में बताना। लोन पे ले रखी जी ये गाड़ी, इसकी किस्त भी नहीं पाती है अभी तो हमारे पे। किस्त भी आधी रह रही है। किस्त भी आधी रह रही है और ये थी हमारा तो सारा ये थोड़ी दी गड्डी वाला ना गुजारा करया कर दे जी हम तो गाड़ी में या गाड़ी ये ठोक दी गाड़ी वाला ने। किराए पे रवे रोटियां कर लिए भाई, और के तो साधन है कोई नहीं, यही है भाई, चल अपना रोटी का सारा टाइम पास। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। एक महज 18 से 20 साल का लड़का अपने घर की रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए रात रात तक ई रिक्शा चलाता है ताकि 2 वक्त का गुजारा उनका अच्छे से हो सके। रात को 2 बजे के आसपास दाबड़ा चौक से सवारियां लेकर जो है बस स्टैंड की ओर जाता है। रास्ते में अचानक से सामने से आती एक स्कॉर्पियो गाड़ी से उसकी टक्कर होती है। उस समय उस गाड़ी के अंदर 3 लोग जो है एज ए सवारी बैठे हुए थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक सवारी जो है पुल से नीचे जाकर गिरती है। मौके पर डायल 112 को बुलाया जाता है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है। एम्बुलेंस के माध्यम से जो 3 सवारियां थी उन्हें वहां से हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि जो ई रिक्शा चालक था उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उसको हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या कुछ पूरा वाकया रहा, कितनी गहरी चोटें आई और किस वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, चलिए इनसे जान लेते हैं। जीप पर चोट लगी है, बोल नहीं सकते, लेकिन क्या इशारों में बता सकते हैं कि रात को जो दुर्घटना हुई वो कैसे हुई, स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ से आई और कैसे टकराई? थोड़ा इशारे में बताना। जी डाबड़ा चौक साइड से आई गाड़ी, डाबड़ा चौक साइड से आगे रिक्शा आ रही थी बस स्टैंड की तरफ से, इसने सामने से टक्कर मारी गाड़ी वाले ने, लेडी नीचे पड़ गई, मर दे वो खत्म हो गई पड़ते। ठीक है, पुल से नीचे गिरी है वो। हाँ पुल से नीचे गिर गई गाड़ी का, उल्टी बस स्टैंड की तरफ मुंह हो गया रिक्शा का, रिक्शा खत्म। बच्चा बच गए, लड़का भी पता नहीं कितने थे, ये पता नहीं, इसने सोदी कौन थी, इसने हॉस्पिटल में लेके आए हैं। ठीक है, हाँ बस ये कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इन पे। जिस तरीके के इशारे करके बच्चा बता रहा है, ये बता रहा है, सुनिए पहले, जिस तरीके के इशारे करके बता रहा है, साफ तौर पर उस इशारों से स्पष्ट हो रहा है कि जो गाड़ी है वो ऐसे सांप नुमा घुमाते हुए ला रहे थे। तो क्या स्कॉर्पियो वालों ने किसी तरीके का नशा कर रखा था, पता चला? हाँ जी, कवर ड्रिंक करके थी, करके थी, दारू पी रखी थी गाड़ी, दारू पी रखी थी, गाड़ी के कट मारते आ रहे थे वो। कट मारने के चक्कर में आपकी ई रिक्शा से टकराई है। ठीक है, आप टक्कर लगी पूरी। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इशारे में ये बताइए, जैसे चोट लगी आप बेहोश हो गए थे? होश में थे, उठा के लाए, पुलिस वाले लेके आए, एम्बुलेंस लेके आए, कोई लड़के लेके आए? चलिए, बस स्टैंड पे है जो लड़के जिसके साथ खड़ा था, वो चक्कर मारने जा रहा था, उसने देख लिया भाई रिक्शा तो जान पहचान ली है, उसने रिक्शा पहचान ली, पर यूं देख के वो उठा के लेके आए इसने। बताया जा रहा है माता जी, आपका सिर्फ नंबर याद था इसको, और वो नंबर बताया। आपके पास रात को कितने बजे फोन आया? 1:30 बजे, 1:30-2 बजे फोन आया आपके पास। फोन पे क्या सूचना दी गई आपको? वो लड़का नु बोले आंटी भाई तुम्हारा लड़का का एक्सीडेंट हो गया, एक स्कॉर्पियो कौन गाड़ी है वो ठोक गया और जल्दी आप आओ। फिर मैं तो इतनी दूर से कहा, इन्हें फोन कराया, मैं बोली भाई देखो जाओ, ओडे छोरा का एक्सीडेंट हो गया। फिर ये आए बाजे सारे, लड़की थी उरे, ये आप मौके पर पहुंचे थे रात को? हम पहुंचे थे, ये वो लड़का मिला नहीं तो हम बोले वो उसमें अपने सिविल में हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पहुँचो, हम वहाँ पुलिस थी जी। फिर हम पहुँचे सिविल, हमको लेके आए टेम्पो वाले लड़के, बोले आपका लड़का चोट लग रही है, वहाँ संभालो आपके जाके। बच्चे के साथ क्या रिश्ता है? ये मेरा बेटा है जी, मेरा बेटा, ये दादी है जी, ये इसकी मम्मी है जी। कितने टाइम से ये ई रिक्शा चलाता है? ये चलाता है जी 8-9 महीने से जी। 1.5 साल हो गई जी ना 8-9 महीने से जी। अच्छा, हाँ जी। और क्या रात को इसी तरीके से लेट नाइट ये सवारी ढोता था? हाँ ढोता जी, रेलवे गरीब आदमी है जी, के करा, किराए पे रवे रोटियां कर लिए भाई, और के तो साधन है कोई नहीं, यही है भाई, चल अपना रोटी का सारा टाइम पास। यो गुजारा होंदा पा, हाँ इसे में गुजारा करया कर दे जी के। गुजारा करया कर दे जी हम तो गाड़ी में या गाड़ी ये ठोक दी गाड़ी वाला ने। लोन पे ले रखी जी ये गाड़ी, इसकी किस्त भी नहीं पाती है अभी तो हमारे पे। किस्त भी आधी रह रही है, किस्त भी आधी रह रही है और ये थी हमारा तो सारा ये
थोड़ी दी गड्डी वाला नशा कर रखा था, दारू पी रखी थी, स्मैक स्मोक पी रखी थी। उन्हें के पी रखी थी जी। बाजना का चक्कर उन्हें में ऐसा पलट करा, गई। पता कौन जी, हमने तो इस बात का ऐसा करा, वो हमने बाद में पता लगा जी उसका नशा कर रखा था, नहीं पता, हमको नहीं पता जी। सर एक बात बताइए, पुलिस वालों से जाके आपने जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि गाड़ी वाले कहाँ हैं या फिर भाग नहीं गए? जी, वो भाग गए थे जी, मौके पे गाड़ी छोड़ मौके के भागे। पुलिस वाले हम रोते मैं अभी भी गए, उस टाइम बोले बेटा आपका वहीं है, अब रो मत, आपका बेटा सिविल में क्या वो अपने चूड़ामणि में अंदर वहाँ है, पता करो। चोटों की बात करें, आपके बेटे को चोटों की ऐसा है, चोटों की तो एक्सरा हुआ है, अभी एक्सरा हुआ है दांतों का जी, एक्सरे और वो रखे है जी, ठीक है, सारा टूटा पड़ा है जी, पैर पूरा, इसकी हालत नहीं है ऐसी भाई कुछ भी चल सके। जीप कट रही है ऊपर से नीचे से जी, दांत टूट रहे। प्रशासन है वो वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी। किस तरीके का न्याय आप चाहते हैं आपके बेटे नहीं को? ये चाह जी गरीब आदमी सा वो गड्डी इसने मिल जे बस यार ये चल जे हम के खराब जी बस। एक पोता है आपका, इसके अलावा और भी कोई? ना पत्ते तो दो है जी। दो हैं। हाँ ये छोटा बस ये खुला काम करे जी, तारे मारा बरगिया का कोई बर्तन मान जाए और करे आए, किराया देवे इतना, इस पे नू था गुजारा हो रहा था, ये इसका पीछा भी कोई नहीं भरया, रह रहे है जी, गरीब आदमी है, देख ले। तो पूरी बात आपने सुनी, जहां पर ये ई रिक्शा चालक महज 18 से 20 साल जिसकी उम्र है और परिवार का इकलौता कमाने वाला था। ई रिक्शा किस्तों पे थी, कहीं ना कहीं अब इस घर के अंदर सुबह की रोटी बनी तो शाम की बनेगी या नहीं बनेगी इस बात की तसल्ली नहीं है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो उस समय मौके पर मौजूद थे, क्या कुछ पूरा वाकया उन्होंने देखा, इनसे जान लेते हैं। नहीं साहब, कल रात को आपने वो न्यूज़ कवरेज की है, जो सीन ऑफ क्राइम था, जिस सिचुएशन में ई रिक्शा थी, जिस सिचुएशन के अंदर वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, अमूमन इतना डिस्टेंस नहीं होता, तो क्या कुछ आपको समझ में आया? करीबन रात के 2:15 बजे फ़ोन आया और अगले 10 मिनट में हम जो है सीन ऑफ एक्सीडेंट पर पहुंच गए थे। एक चीज़ हम भी नहीं समझ पाए अमित भाई कि स्कॉर्पियो गाड़ी इतनी हैवी होती है, क्या वो एकमात्र ई रिक्शा की टक्कर से पलट सकती थी? और दूसरी बड़ी बात यह है कि टक्कर लगने के बाद में ऐसा नहीं था कि कहीं भी ई रिक्शा ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दूर तक कहीं पर घिसट कर गई है, कोई निशान सड़क पर ऐसा नहीं था। फिर भी 50 से 70 मीटर दूर जो है ई रिक्शा डाबड़ा चौक की तरफ पड़ी थी, जिसका मुंह बस स्टैंड की तरफ था, और स्कॉर्पियो गाड़ी है उसका मुंह था डाबड़ा चौक की तरफ, और वो पलटी हुई थी। तो हमने मौके पर पुलिस से पूछने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। हालांकि अब ड्राइवर से जो बात हुई है ई रिक्शा के, और खुद का भी हमारा एक कहीं ना कहीं एक तजुर्बा ये कह रहा था कि या तो कट मारते हुए वो जो गाड़ी आ रही थी उसने टक्कर मारी, और वापस भागने के चक्कर में, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो काफ़ी ऊपर होता है और वो बहुत जल्दी पलटती है, तो शायद ये एक वजह बनी कि एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग घबरा गए, और घबराहट में उन्होंने बैक जब गाड़ी घुमाई, क्योंकि वन वे था और रास्ता आपको पता संकरा है डाबड़ा चौक वाला, तो कट मारते ही शायद गाड़ी पलटी है। ऐसे ही मतलब लग रहा है वहाँ जो हालात है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पहले स्कॉर्पियो चालक जितने भी थे, 1 था, 2 था, 3 थे, 4 लोग थे, जो जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि वो नशे में थे, दूसरा ओवर स्पीड में थे, और तीसरा एक्सीडेंट करने के बावजूद भी उन्होंने भागने की कोशिश की। इस दौरान वो जो उनकी स्कॉर्पियो है वो पलटी और इसका जो है जो सारी सिचुएशन बनी। ऐसा आप मान रहे हैं या देख रहे हैं, किस तरीके से? जिस तरीके से ई रिक्शा के ड्राइवर से बात हुई, देखिए जुबान उनकी कट चुकी है, जीभ कट चुकी है, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, पर इशारे के अंदर उन्होंने समझाया कि स्कॉर्पियो गाड़ी यूं करती आती है और सीधी उनको ठोकती है। ठोकने के बाद में ई रिक्शा है वो आगे से चकनाचूर हो जाती है, एक सवारी उछलकर पुल से नीचे गिरती है, बैटरी है वो सारी की सारी बाहर गिर गई, गनीमत रही कि किसी बैटरी में ब्लास्ट नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी सोचने की बात यही है, जो मौके पर आईओ पहुंचे उनसे भी हमने यही प्रयास किया था कि जाने कि आखिर दोनों गाड़ियों में अब समझिए कोलिजन होगा तो एक दूसरे के अंदर गाड़ी है वो ठुक जाएगी, लेकिन यहाँ गाड़ी ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़े व्हीकल थे जो टक्कर लगने के बाद में पीछे गए, और ना वहाँ कोई ऐसा निशान था जो ये साबित कर रहा था कि गाड़ी स्कॉर्पियो हो या वैसे की रिक्शा जो घिसट कर आई है। तो साफ सी बात लग रही है कि कहीं ना कहीं भागने का प्रयास किया गाड़ी में से, और मुझे तो और शर्मनाक लगता है कि अगर एक्सीडेंट किसी भी गलती की वजह से हो गया है तो मौके पर जो लोग तड़फ रहे हैं उनके जीवन की रक्षा क्यों नहीं करते? अब आपको क्या लगता है कि आइडेंटिफाई नहीं किए जाओगे वो तो नंबर प्लेट से हो जाएगा? जी, तो ये है हमारे साथ बेबाक पोल से पत्रकार मनोज नैन, जिन्होंने इस पूरे वाक्य को कल रात को अपनी आंखों से देखा, मौके पर वीडियो भी बनाई, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक हमेशा करते हुए आए हैं। लेकिन आज इस परिवार की रोजी रोटी कमाने का जो साधन है वो चकनाचूर हो चुका है। कहीं ना कहीं अब इन्हें सुबह की रोटी अगर बनी तो शाम की रोटी कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कमाने के संसाधन सीमित हैं, या फिर यूँ कहिए कि नहीं है। ऐसे में एक स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही आज एक परिवार को भूखे मरने पर, भूखे सोने के ऊपर जो है मजबूर करने वाली है। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।